बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश की कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम। आज की कहानी का नाम है द मैजिक पेन ब्रश। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप इसे गौर से सुने, बाद में फिर हम इसको कंप्रीहेंशन का काम भी करेंगे। द मैजिक पेन ब्रश, जादू का पेन ब्रश। पेन ब्रश वो होता है जिससे तस्वीर ड्रॉ की जाती है, कलर, तस्वीर में रंग भरा जाता है। ठीक है ना। मीरा लव्ड ड्राइंग, मीरा को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। बट हर फैमिली वॉज टू पुअर टू बाय पेंट्स, लेकिन उसकी फैमिली इतनी बूढ़ी थी, या सॉरी इतनी गरीब थी, टू बाय पेंट्स, कि वो रंग नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा जुमला है। टू पुअर टू बाय, इतना गरीब कि खरीद नहीं सकता। टू ओल्ड टू वॉक, इतना बूढ़ा कि चल नहीं सकता। टू फास्ट टू स्टे, इतना तेज कि रुक नहीं सकता। इस तरह के जुमले का ये एक स्ट्रक्चर है, टू पुअर टू बाय। ठीक है, इसमें मायने ये हैं कि वो इतने बूढ़े थे, सॉरी इतने गरीब थे कि रंग नहीं खरीद सकते थे। तो मीरा लव ड्राइंग बट हर फैमिली वाज टू पुअर टू बाय पेंट्स। मीरा को ड्राइंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी फैमिली इतनी गरीब थी कि वो लोग रंग नहीं खरीद सकते थे। वन डे शी फाउंड अ गोल्डन पेंट ब्रश इन द फॉरेस्ट। एक दिन उसे गोल्डन कलर का पेंट ब्रश मिला जंगल में से। ट्राई मी, इट सीम्ड टू विस्पर, ऐसा लगा जैसे वो कानाफूसी कर रहा हो। ठीक है ना, यानी ऐसा लगा ब्रश में से हल्की फुल्की आवाज आई। क्या आवाज आई? ट्राई मी, मुझे इस्तेमाल करो। ठीक है, मुझे मुझे ट्राई करो, ये आवाज आई उसके। विस्पर्स के, विस्पर्स का मतलब होता है सरगोशी, यानी कान में आहिस्ता से कोई आवाज बोली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विस्पर। ठीक है, तो मेरा डिप्ड इट, मीरा ने डुबोया उसे, इन मड, मड में। पेंट तो था नहीं, तो वहाँ जो कीचड़ पड़ी हुई थी पानी की और मिट्टी की, उसको कहते हैं मड। उसने कीचड़ में उसको डुबोया। एंड ड्रिव, और उसने ड्रॉ किया, एन एप्पल, एक सेब ड्रॉ किया। मीरा ने उसे मड में डुबोया और डुबोकर एक सेब बनाया। उफ, ओह, अचानक जो है आवाज आई, और उफ की आवाज के फौरन बाद अ रियल एप्पल अपीयर्ड, एक हकीकी, बिल्कुल असली वाला सेब जाहिर हो गया। वाओ। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझते हैं इसको। बहुत आसान कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि मीरा एक लड़की है, ये लोग बहुत गरीब हैं, मीरा को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक है, लेकिन इतने गरीब हैं कि इनके पास पेंट खरीदने का और कलर खरीदने का और ब्रश खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। एक दिन वो जा रही थी जंगल में कि उसे वहाँ पर एक ब्रश मिला, गोल्डन कलर का ब्रश। ठीक है, उसने वो ब्रश उठा लिया और अजीब सी बात हुई कि उसके कान में विस्पर्ड किया, उसके कान में सरगोशी की उस ब्रश ने, और कहा ट्राई मी, मुझे इस्तेमाल करो। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने उस ब्रश से को मड में डुबोया और मड में डुबो के उससे एक एप्पल ड्रॉ किया। जैसे ही उसने एप्पल ड्रॉ किया, आवाज़ आई पुफ, और वो एप्पल एक रियल एप्पल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे क्या हुआ देखते हैं। अच्छा भाई, अब जनाब, शी रेज्ड home and painted shoes for her barefoot brother. She raced, वो भागती हुई, होम, घर पहुंची, एंड पेंटेड, और उसने फिर पेंट किया उसी ब्रश से, शूज बनाए, फॉर हर बेयर फूट, बेयर फूट कहते हैं नंगे पैर, नंगे पैर जो उसका भाई था उसके लिए उसने
शूज बनाए, ड्रॉ किए, पेंट किए। ठीक है, वो भी जो है वो रियल बन गए। अ ब्लैंकेट फॉर हर शाइवरिंग मदर, और उसने एक ब्लैंकेट बनाया, कंबल बनाया, फॉर हर शाइवरिंग। शाइवरिंग का मतलब होता है कांपना। सर्दी लगती है, सर्दी से जब कांपते हैं तो उसको कहते हैं शाइवरिंग मदर। तो कांपती हुई माँ के लिए उसने ब्लैंकेट बनाया, और अपने नंगे पाँव भाई के लिए उसने शूज बनाए। एंड राइस, और चावल उसने ड्रॉ किए, फॉर देयर एम्प्टी पॉट, अपने खाली बर्तनों के लिए। वाह भाई वाह, उसने तीन चीजें ड्रॉ की। ठीक है, उसने चावल ड्रॉ किए, चावल असली हो गए। ठीक है, उसने अपने भाई के लिए जूते बनाए, वो जूते असली हो गए। उसने अपनी माँ के लिए ब्लैंकेट बनाया, ब्लैंकेट असली हो गया। सून, जल्दी ही, द होल विलेज हर्ड ऑफ मीराज मैजिक। जल्दी ही ये खबर पूरे गांव में पहुंच गई कि मीरा के पास दरअसल कोई मैजिक है। ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे हुआ, अ ग्रीडी मर्चेंट नेम्ड विक्रम। एक बहुत ही लालची सौदागर था, या दुकान वाला था, नेम, जिसका नाम विक्रम था, स्टॉर्म्ड इनटू हर हट, वो बहुत तेजी से उसकी झोपड़ी में दाखिल हुआ। गिव मी दैट ब्रश, ये ब्रश मुझे दो। ही डिमांडेड, उसने हुक्म दिया या उसने मुतालबा किया। स्नैचिंग इट, और उसको छीन लिया। ठीक है, उसने छीनते हुए कहा, ये जो ब्रश है ये मुझे दो, तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, मैं रखूंगा इसे। ही पेंटेड पाइल्स ऑफ गोल्ड, उसने पेंट किया एक जखीरा सोने का ढेर। पाइल्स ऑफ गोल्ड का मतलब होता है सोने का ढेर। उसने सोने का ढेर पेंट किया, बट लेकिन द ब्रश टर्न हिज ग्रीड इनटू डस्ट, लेकिन ब्रश ने उसके लालच को, ग्रीड का मतलब होता है लालच को, इनटू डस्ट, मट्टी में बदल दिया। सही है, यानी जो चीज सोना बननी थी वो सोना नहीं बनी, बल्कि उसकी जगह क्या बन गई? मट्टी बन गई। नो, ही वेल्ड, उसने चीख कर चिल्ला कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पिक्ड अप द डस्टी ब्रश, मेरा ने वो डस्टी ब्रश उठाया। मैजिक वर्क्स ओनली फॉर गुड हार्ट्स, जादू सिर्फ उनके लिए काम करता है जिनके दिल अच्छे होते हैं। शी सैड, उसने कहा। शी पेंटेड अ फीस्ट, उसने एक दावत पेंट की, फॉर द विलेज, विलेज के लिए, एंड स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए स्कूल पेंट किए। सही है, तो दावत भी लोगों को मिली, और वहाँ जो रहने वाले बच्चे थे उनके लिए उसने स्कूल भी बनाया। ठीक है, बल्कि स्कूल नहीं बनाया उसने, दावत जो पेंट की वो विलेज और स्कूल के बच्चों के लिए थी। ठीक है, स्कूल के बच्चों के लिए खाना, और विलेज के लोगों के लिए खाना उसने पेंट किया। द ब्रश ग्लोड, ग्लोड का मतलब होता है जगमगाना, रोशन होना, चमकना। ब्राइटर, ब्रश दिन ब दिन, विद एवरी काइंड डीड, हर मेहरबान काम, अच्छा काम करने से वो ग्लो करने लगता, ब्राइटर यानी सुनहरे तरीके से चमकता, झिलमिलाता, चमकने लगता। तो जब जब उससे कोई अच्छा काम लिया जाता तब तब वो ग्लो करता, उसमें से रोशनी निकलती, उसमें से चमक निकलती ब्राइट कलर की। ठीक है, मोरल क्या है इस कहानी का? ये मोरल है, ट्रू पावर कम्स फ्रॉम काइंडनेस, सच्ची ताकत आपके पास जब आती है जब आपके अंदर लोगों के लिए काइंडनेस होती है, मेहरबानी होती है। जब आपका दिल लोगों के लिए मेहरबान होता है, फिर अल्लाह ताला आपको मौजज़े अता करते हैं, ताकत अता करते हैं। और वो ताकत जब ही आती है जब आपका दिल लोगों के लिए नर्म हो। तो ये थी जनाब हमारी कहानी। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी, छोटी सी। इस कहानी के अंदर मीरा को एक पेंट ब्रश मिला, बड़ा जादू का पेंट ब्रश था, वो जो ड्रॉ करती थी उससे
वो असली में बन जाता था। लोग समझते थे कि सारी ताकत जो है वो ब्रश में है। एक लालची विक्रम आया, उसने सोने का ढेर पेंट किया उससे, लेकिन सोने का ढेर क्या बनता, वो मिट्टी का ढेर बन गया। उससे ये पता चला कि जादू सिर्फ उस वक्त चलेगा जब आपके दिल में लालच नहीं होगी, आपका दिल सच्चा होगा, आप लोगों के रहम के जज्बे के साथ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप उस ब्रश को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मोरल था कि अच्छे काम करने वालों के दिल जब नरम होते हैं तो फिर उनके पास जादू, उनके पास मोजज़े और कुदरत उनके साथ होती है। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में सुनते हैं। The magic paintbrush. Mira loved drawing, but her family was too poor to buy paints. One day, she found a golden paintbrush in the forest. "Try me," it seemed to whisper. Mira dipped it in mud and drew an apple. Poof! A real apple appeared. She raced home and painted shoes for her barefoot brother, a blanket for her shivering mother, and rice for their empty pot. Soon, the whole village heard of Myra's magic. A greedy merchant named Vikram stormed into her hut. "Give me that brush," he demanded, snatching it. He painted piles of gold, but the brush turned his greed into dust. "No," he wailed. Mira picked up the dusty brush. "Magic works only for good hearts," she said. She painted a feast for the village and schools for children. The brush glowed brighter with every kind deed. ठीक है, आपने कहानी इंग्लिश के लहजे में सुनी। अब हम चलते हैं इस कहानी की कंप्रीहेंशन की जानिब। हम कुछ सवालात करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ हमारी होंगी। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास है न्यू वर्ड्स। ठीक है, न्यू वर्ड्स का मतलब नए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुए। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गुर्बत, गरीब होना, बीइंग वेरी पुअर। ठीक है, ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालच, वांटिंग टू मच। जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मांगते हो, चाहते हो, आपका दिल बहुत सारी चीज़ें चाह रहा होता है, तो आप दरअसल ग्रीडी होते हैं। डीड, डीड का मतलब होता है काम, एक्शन। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है ग्लोड। ग्लोड का मतलब होता है चमकना, शाइन ब्राइटली या चमकना। ये थे नए अल्फाज। अब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। गुड डीड आर्ट के नाम से बच्चे जो है वो अपने अपने कापियों में क्रिएट करेंगे विद द मैजिक ब्रश एंड एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स अदर्स। यानी कि कोई दूसरों के लिए एप्पल बना सकता है, कोई अपने लिए ज़रूरत की कोई चीज़ बना सकता है। तो हर बच्चा अपनी कापी के ऊपर कोई एक चीज़ ऐसी बनाएगा जो किसी अच्छे काम को ज़ाहिर कर रहा होगा, किसी की मदद को ज़ाहिर कर रहा होगा, किसी की ज़रूरत को ज़ाहिर कर रहा होगा। ठीक है, और वो आके क्लास में बताएगा कि मैंने ये जो बनाया है, इस बनी हुई चीज़ का क्या मतलब है और इसका क्या मायने हैं। एक एक्टिविटी ये करनी है। दूसरी एक्टिविटी करनी है गुड डीड चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने का मतलब क्लासरूम के अंदर एक चार्ट लगाया जाए और एक हफ्ते में जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, हर बच्चा उस चार्ट के ऊपर, उस शीट के ऊपर आके आप वो अच्छा काम लिखे। आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि क्लासरूम में जो आपका बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर नोटिस बोर्ड बोल लें आप या पिक्चर बोर्ड बोल लें आप, उस बोर्ड के ऊपर आप घर से कोई एक अच्छा गुड डीड का पहलू, गुड डीड यानी अच्छे काम की तस्वीर आप ड्रॉ करें या प्रिंट करें या किसी किताब से निकालें या इंटरनेट से सर्च करके उसका प्रिंट निकालें और वो ला के आप अपनी क्लासरूम के उस पिक्चर बोर्ड के ऊपर आपको लगाना है। ठीक है, ये दो एक्टिविटीज़ हमें करनी है। इसके बाद अब हम चले गए कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। 3 सवालात हमें करने हैं, इसके जवाबात कापी में लिखने हैं। पहला सवाल है व्हाट डिड मीरा यूज़ द पेंट ब्रश फॉर फर्स्ट। सबसे पहले मीरा ने पेंट ब्रश को किस लिए इस्तेमाल किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल है व्हाई डिड द मैजिक स्टॉप व्हेन विक्रम यूज द ब्रश। जब विक्रम ने वो ब्रश इस्तेमाल किया तो मैजिक स्टॉप क्यों हो गया, ये सवाल पूछा है।
तीसरा सवाल है हाउ डिड द विलेज चेंज बिकॉज ऑफ मीरा। मीरा की वजह से इस विलेज कैसे चेंज हुआ। विलेज ऐसे चेंज हुआ कि वहाँ दावत का इंतज़ाम हुआ, वहाँ स्कूल बन गए, वहाँ जो गरीब लोग थे उनकी ज़रूरियात पूरा होना शुरू हो गई। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हम ब्लैंक्स देखेंगे कुछ। तो देखना है इस खाली जगह में क्या चीज़ ऐसी आएगी। ये आपको खाली जगह भी लिखनी है पूरी कॉपी के अंदर, और इसमें जो वर्ड आएगा वो भी लिखना है। पहला है मिराज फैमिली वाज पुअर एंड कुड नॉट बाय डैश। मीरा की फैमिली बहुत पुअर थी और वो ये डैश नहीं खरीद सकती थी। अगला है द मैजिक पेंट ब्रश टर्न ड्राइंग इनटू डैश। मैजिक पेन ब्रश ड्राइंग को डैश में कन्वर्ट कर देता था। किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता था, ये आपको लफ्ज़ इंग्लिश का बुक स्टोरी में से देख के लिखना है। विक्रम वांटेड टू पेंट डैश। विक्रम क्या पेंट करना चाहता था? और सोने का बहुत जो है वो बड़ा ढेर प्रिंट करना चाहता था। द ब्रश ओनली वर्क फॉर डैश हार्ट्स। ब्रश काम करता था सिर्फ और सिर्फ किस हार्ट के लिए? ग्रीडी हार्ट के लिए या काइंड हार्ट के लिए। मीरा पेंटेड अ डैश फॉर द विलेज चिल्ड्रन। मीरा ने पेंट किया अ डैश फॉर द विलेज चिल्ड्रन। विलेज के बच्चों के लिए उसने क्या पेंट किया था, ये लिखना है। ठीक है, अब हम आ गए एमसीक्यूज की तरफ, यानी आपको एक सवाल के 3 जवाब हैं, इसमें से बताना है कौन सा जवाब दुरुस्त है। व्हाट डिड मीरा पेंट फर्स्ट? अ हाउस, एन एप्पल, अ टॉय। दूसरा है व्हाट डिड द ब्रश फेल फॉर विक्रम? वाई डिड द ब्रश फेल फॉर विक्रम? विक्रम के लिए वो ब्रश क्यों फेल हुआ? ही वॉज ग्रीडी, ही डिड नॉट नो मैजिक, उसको जादू नहीं आता था। द ब्रश वॉज ब्रोकन, या ब्रश टूट चुका था। क्या दुरुस्त है ये आपको लिखना है। व्हाट डिड मीरा पेंट फॉर हर ब्रदर? उसने अपने भाई के लिए क्या पेंट किया था? शूज पेंट किए थे, ब्लैंकेट पेंट किया था, या राइस पेंट किए थे? उसके बाद अगला जो एमसीक्यूज है, द ब्रश ग्लोड ब्राइटर व्हेन। वो चमकता था, झिलमिलाता था कब? मीरा पेंटेड गोल्ड, जब मीरा ने गोल्ड पेंट किया। शी डिड काइंड डीड, जब वो मेहरबान काम करती थी। या विक्रम यूज्ड इट, जब विक्रम ने इसे पेंट किया था। द मोरल इज, अब इस कहानी का मोरल क्या है? मैजिक इज रियल, मैजिक जो है वो रियल होता है। काइंडनेस इज ट्रू पावर, काइंडनेस ही एक अच्छी ताकत होती है। नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, या दूसरों पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है, ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी जनाब हमारी कहानी। बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी, और हमने इसमें बहुत से नए लफ्ज़ भी सीखे, हमने बहुत सारी एमसीक्यूज़ भी देखे, हमने सवालात भी हल करे। आखिरी बार एक कहानी को आप फिर से रीड करें, सुने आवाज़ में, और फिर हम अपनी कहानी को ख़त्म करेंगे। The Magic Paintbrush. Mira loved drawing, but her family was too poor to buy paints. One day, she found a golden paintbrush in the forest. Try me, it seemed to whisper. Mira dipped it in mud and drew an apple, poof. A real apple appeared. She raced home and painted shoes for her barefoot brother, a blanket for her shivering mother, and rice for their empty pot. Soon, the whole village heard of Myra's magic. A greedy merchant named Vikram stormed into her hut. "Give me that brush," he demanded, snatching it. He painted piles of gold, but the brush turned his greed into dust. "No," he wailed. Mira picked up the dusty brush. "Magic works only for good hearts," she said. She painted a feast for the village and schools for children. The brush glowed brighter with every kind deed. ठीक है, कहानी ख़त्म, पैसा हज़म। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।